हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार स्टार्टिंग में से लग रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आज iPhone XR की वीडियो आने वाली थी और उसके लिए मैंने कल पोस्ट डाला था, बट सो सॉरी वो वीडियो नहीं है। आज आ रही है iPhone 11 के बारे में। क्या iPhone 11 आप लोगों के लिए 2021 के अंदर बहुत ही तगड़ा फ़ोन रहेगा या नहीं, क्योंकि ये फ़ोन अभी अगर आप लोग उसे लेने जाते हो तो करीब आ जाता है 52,000 रुपये का फ्लिपकार्ट के ऊपर। और अगर हम लोग इसे देखते हैं अगर सेकेंड हैंड की कैटेगरी के अंदर तो करीब 35 से लेकर 40,000 के बीच में हमें मिल जाता है, करीब 9-10 महीने पुराना फोन। वैसे यार ये वाला iPhone 11 मैंने अभी थोड़े दिन पहले लिया है OLX से, तो अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। OLX से लिया है वाला फ़ोन, मस्त एकदम बढ़िया कंडीशन के अंदर। तो अगर बात करते हैं भाई, देखो iPhone 11 का क्या सीन है 2021 के अंदर। तो ये फ़ोन 2019 के अंदर आया था, ठीक है। और ये एक मान लो बजट कैटेगरी के हिसाब से एप्पल ने फ़ोन निकाला था iPhone 11। तो iPhone 11 के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं अगर आप लोग देखते हो 2021 के हिसाब से। और मैं इससे पहले जो iPhone XR यूज़ कर रहा था और उसके बाद सीधा मैं 11 पे शिफ्ट हुआ। पहली बात, iPhone XR 11 में ज़्यादा फर्क नहीं पता चला, बट जो पता चला फर्क वो था कैमरास के अंदर और 2-4 चीज़ों के और अंदर। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 6.1 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है और ये एक फुल HD डिस्प्ले नहीं है और इसको करीब कहते हैं HD से थोड़ा ऊपर है, बट जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और आप ऐसे पता भी नहीं लगा पाओगे कि ये फुल HD डिस्प्ले है नहीं। और ओवरऑल अगर बात करें पिक्सल डेंसिटी की, तो पिक्सल डेंसिटी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है हमारे को। और उसी के साथ साथ 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट है इसका ये पैनल। और साथ ही इसकी डिस्प्ले ट्रू टोन सपोर्ट करती है, जो कि भाई एप्पल का अपना ही एक बहुत ही तगड़ा फीचर है। वो लाइट के अकॉर्डिंगली चेंज करता है डिस्प्ले के टेम्परेचर को, तो बढ़िया चीज़ है। काफ़ी लोगों को पसंद आती है, काफ़ी लोगों को नहीं आती, मुझे पसंद आती है। तो इसमें ना कोई OLED डिस्प्ले नहीं है और जो डिस्प्ले है ओवरऑल जो मेरे को क्वालिटी लगी डिस्प्ले की काफ़ी सही है। मतलब देखो OLED वाली क्वालिटी तो नहीं मिलती, बट जो IPS LCD जो टेक्नोलॉजी है उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। और थोड़ी जो नॉच है इसकी वो बड़ी सी लग सकती है, बट यार देखो मैं जो है iPhone यूज़ करता आ रहा हूँ, 10s Max यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई अटपटा नहीं लगा। लेकिन अगर आप लोग पहली बार iPhone लोगे तो आप लोगों को अटपटा लग सकता है। बाकी पूरा का पूरा फोन जो है भाई ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम से बना हुआ है। और जैसे फोन को हाथ में उठाते हो भाई एक प्रीमियमनेस जो होती है ना वो हाथ में आपको दिखती है, कि लगता है कि हाँ भाई ये फोन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ऐसा फील आता है इसको उठाने में। और लगता है कि हाँ भाई एप्पल के प्रोडक्ट हमेशा से ऐसे प्रीमियम रहते हैं। अगर आप इसके बटन देखो तो बटन इतने बड़े बड़े हैं, पावर बटन इतना बड़ा है, तो जब आप लोग इसे प्रेस करते हो तो बहुत ज़्यादा टैक्टाइल बटन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है प्रेस करने में। इसका जो अलर्ट स्लाइडर है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीडबैक के साथ हमें मिलता है। और ओवरऑल जो इसमें हैप्टिक इंजन है, जो इसकी वाइब्रेटर मोटर है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम क्वालिटी के भाई आईफोन से भयंकर रहती है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ के बारे में जो कि इसके अंदर अच्छी है, वो है कैमरास। तो यहाँ पे डुअल कैमरास है जो कि 12 मेगापिक्सल के दोनों ही, एक सिंपल वाइड कैमरा है और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अगर आप लोग इसमें सनलाइट में फोटो क्लिक करोगे तो बहुत ही ऑसम क्वालिटी की आती हैं। अगर थोड़ा बहुत आप लोग इंडोर आते हो तो इंडोर के अंदर आर्टिफिशियल लाइटिंग है, थोड़ा सा नॉइज आता है, बट ओवरऑल सैचुरेशन ओवरऑल कंट्रास्ट अच्छा रहता है इसकी फोटोज़ के अंदर। और उसके साथ जो अल्ट्रा वाइड जो शॉट्स हैं वो भी मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। तो ये अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई iPhone 11 के वाइड एंगल कैमरा से, और एक चप्पल पहनी हुई, एक चप्पल नहीं पहनी हुई, कोई नहीं बट देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइड है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखानी होती वो भी दिख जाती हैं, बट वाइड एंगल कैमरा काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है। 4K 24, 4K 30 और 4K 60 FPS तक हम लोग इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियोस आ जाती हैं और साथ साथ अल्ट्रा वाइड के अंदर हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं इससे। तो जो एक फील होती है ना वीडियोज़ की, वो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। और अगर हम लोग लो लाइट के अंदर अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इससे, सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा लो लाइट वीडियो स्टेप पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने iPhone 11 से, और जैसे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और बैकग्राउंड में देखो बोके भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ ही जाता है इस फ़ोन के मदद से। और ओवरऑल जो देखो लाइट का जो सैचुरेशन हो गई, कंट्रास्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब लो लाइट के अंदर भी अच्छी वीडियो क्वालिटी हमें मिल जाती है। और आप लोग जब इसको यूज़ करोगे ना फ़ोन को, तो आपको लगेगा हाँ भाई कैमरा सच में इसके अच्छे हैं। उसके साथ तो जेस्चर होते हैं ना भाई iOS के अंदर। अब देखो iOS की कितनी भी तारीफ करो और बोलो कि भाई अच्छा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो अब डिपेंड करता है सबके ऊपर। बट मेरे को देखो यार मेरा काम चल जाता है, मेरा एंड्रॉइड से भी मेरे को मजा आता है, मेरे को iOS से। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक सॉफ्टवेयर को हेट करता हूँ और दूसरे को पसंद करता हूँ, दोनों ही मुझे पसंद है। तो iOS के अंदर ये जो जेस्चर बेस्ड जो कंट्रोल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अमेजिंग है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मज़ा आता है भाई। इसके अंदर ऐसा होता ही नहीं है, फील हमें आता ही नहीं है कि हम लोग भाई हमारे को एक बैक बटन चाहिए जैसे टच कंट्रोल वाला, ऐसा कुछ है ही नहीं। जेस्चर बेस ही इतना तगड़ा है भाई इनके ऊपर, तो आप लोगों ने ट्राई नहीं करता एक बार ट्राई जरूर करना हो। उसके साथ भाई फेस आईडी जो इसके सामने की तरफ में फेस आईडी भाई ऑसम होती है इनकी। अगर आप लोग रात में खोलो, टेढ़े एंगल से खोलो, सीधे एंगल से खोलो, फेस आईडी हमेशा चलती है और फेस आईडी एक्यूरेट भी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर आप लोग iPhone 11 लेते हो तो ये मिलेगा साथ में, और मज़ेदार चीज़ है। साथ ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 18 वॉट्स की, तो भाई ये भी अच्छी बात है, क्योंकि iPhone फास्ट चार्जिंग नहीं सपोर्ट करते थे लेकिन ये करने लगा था iPhone 11 से, तो अच्छी बात हुई वो। साथ वायरलेस चार्ज भी ये सपोर्ट करता है, तो आप लोग इसे वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हो फ़ोन को, ची वायरलेस सपोर्टेड है ये। उसके बाद अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेंसर है और फ्रंट की जो फोटोज आती है वो भी बहुत अच्छी आती हैं। और ओवरऑल मुझे यार इसका जो फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो गाइस ये वाली वीडियो जो है अभी रिकॉर्ड हो
हो रही है आईफोन 12 के फ्रंट कैमरा से। और स्टेबलाइजेशन देखो कितनी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है हमारे को, और वीडियो की जो क्लैरिटी है वो देख रहे हो, बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलती है भाई आईफोन्स के अंदर। तो मेरे को यार बहुत ज़्यादा पसंद है आईफोन्स के कैमरा। सच बताऊं, ये वाला वैसे फ़ोन मैं अभी थोड़े टाइम बाद देखूंगा, आईफोन 11 शायद अपने पास ही रखूँ। ये मेरे को यार सच में इसका कैमरा मुझे अपने आईफोन 10s मैक्स से ज़्यादा पसंद आ रहा है। और भाई पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन आईफोन 11 का जो फ्रंट कैमरा मुझे कुछ ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है। रेफरेंस के लिए ये वाली वीडियो आईफोन 10s मैक्स के कैमरा से मिल रही है, और ये थोड़ा जूम्ड इन है इसका कैमरा वीडियो के अंदर। यार शिफ्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईफोन 10s मैक्स के अंदर ओलेड डिस्प्ले है और ज़्यादा अच्छा प्रीमियम दिखता है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बट क्या करें, कैमरा 11 में ज़्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल बैटरी जो है यहाँ पे 3100 mAh की लगभग मान लो, है ना, है। और जो बैटरी बैकअप है iOS के अंदर हमेशा से ज़्यादा अच्छा मिला है, और 1.5 दिन 1 दिन आपका ये फ़ोन बहुत ही आराम से चल जाएगा। और ये फ़ोन ना पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक ऐसा मान लो, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद आया ये फ़ोन। और मेरे को वैसे आईफोन ज़्यादा पसंद ही आता है, ऐसे मज़ा से आता है ना, अंदर की सच बता रहा हूँ। लेकिन ये फ़ोन मुझे सच में लगा कि आप लोग अगर 2021 के अंदर लेते भी हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी इस फ़ोन से। आईफोन 10R के ऊपर भी मैं अभी काम कर रहा हूँ वीडियो के ऊपर कि 2021 के अंदर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट आईफोन 11 मुझे लगता है ज़्यादा बेटर फ़ोन रहेगा अगर आप लोग 2021 के अंदर लेते हो, क्योंकि सस्ता भी मिल जाएगा और साथ साथ ओवरऑल सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको आईफोन की जो होती हैं, जो मेन चीज़ें जिसके आईफोन जाना जाता है। तो ज़्यादा पैसा खर्च करके करना क्या है, 12 Pro Max लेके आईफोन 11 से वही काम चल जाएगा। और आधे से ज़्यादा लोग तो भाई इसके लिए लेते हैं, जो देख रहे हो ना एक आधा कटा हुआ एप्पल, ये सेब जो है इसी की कीमत होती है आधी। तो बस यार आज की वीडियो के अंदर नहीं, अगर आप लोगों को पसंद आएगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।